दोस्तों वानखेड़े में खेला गया मुंबई और हैदराबाद के बीच आईपीएल मैच और इस पूरे मैच की हाइलाइट्स मैं आप तक ला रहा हूं। बस आप मेरे पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टॉस जीत करके मुंबई ने तो बॉलिंग का फैसला लिया, लेकिन पहले ओवर की पहली बॉल पे अभिषेक शर्मा का कैच छूट जाता है और यही नहीं, चौथी बॉल पे ट्रेविस हेड का भी कैच छूट जाता है और मुंबई ने दोनों ओपनर्स का कैच छोड़ के बहुत बड़ा वरदान तो दे दिया हैदराबाद को। दोनों ओपनर्स मारना शुरू भी कर देते हैं, लेकिन बुमराह की तरफ से बॉलिंग बहुत शानदार हो रही थी। 3 ओवरों के अंदर सिर्फ 22 रन ही बना पाते हैं, जो कि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के रिकॉर्ड को देखते हुए बहुत ही उनके विपरीत है। खास करके ट्रेविस हेड तो बॉल टू बॉल खेल रहे थे, उनका स्ट्राइक रेट 100-120 के बीच में था, लेकिन अभिषेक शर्मा की तरफ से काफी चौके देखने के लिए मिल जाते हैं। दीपक चाहर और विल जैक्स के ओवरों में काफी रन बटोर लेते हैं अभिषेक शर्मा और पावर प्ले के अंदर 46 रन दोनों मिल करके बना लेते हैं। अभिषेक शर्मा 40 रन तक बना लेते हैं और उसके बाद हार्दिक पांड्या की एक स्लोअर वेरिएशन को अपर कट मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कैच आउट हो जाते हैं और 40 रन बना करके उनको वापस लौटना पड़ता है। हैदराबाद का स्कोर हो जाता है 59 फॉर 1 8 ओवरों के अंदर ही अंदर। बैटिंग कर रहे होते हैं ईशान किशन और ट्रेविस हेड, जिसमें से हेड तो सही तरीके से बैटिंग करते हैं, लेकिन ईशान किशन बहुत ही इररिस्पांसिबली आगे बढ़ते हैं और वो स्टंप आउट हो जाते हैं। इस पूरे आईपीएल के सीजन में ईशान किशन सिर्फ एक मैच में परफॉर्म कर पाए हैं और इस तरीके से अगर चलता रहा तो बहुत जल्दी वो आईपीएल से ही बाहर ना हो जाए। हेड बेचारे स्ट्रगल कर रहे होते हैं और 10वें ओवर में उनका एक कैच आउट पकड़ा जाता है हार्दिक पांड्या की बॉल पे, लेकिन वो बॉल नो बॉल निकलती है। लेकिन कम स्ट्राइक रेट की वजह से अगले ओवर की पहली बॉल पे ट्रेविस हेड मारने का प्रयास करते हैं और कैच आउट हो जाते हैं बाउंड्री लाइन पे। उसके बाद रेड्डी और क्लासन के बीच में एक 20 रन की पार्टनरशिप देखने के लिए तो मिलती है, लेकिन रन रेट बड़ा कम रहता है। 17 ओवर के अंदर 113 रन ही बन रहे होते हैं जब रेड्डी हेलीकॉप्टर शॉट मारने के चक्कर में अच्छा टाइमिंग नहीं बैठा पाते और कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन 18th ओवर में क्लासन काफी अच्छे शॉट्स लगाते हैं, टोटल में 21 रन बटोर लेते हैं दीपक चाहर के इस आखिरी ओवर में और स्कोर को खींच करके 136 ले जाते हैं 18 ओवर के एंड में। लेकिन गाइस, जैसे मैंने बताया, बुमराह बहुत ही शानदार बॉलिंग डालते हैं। 19वें ओवर की पहली ही बॉल पे क्लासन को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और यही नहीं, सिर्फ 4 रन उस ओवर में निकलते भी हैं और आखिरी ओवर डालते हैं हार्दिक पांड्या, जिनके ओवर में 21 रन निकाल लेते हैं अनिकेत वर्मा और पैट कमिंस मिला करके। स्कोर खींच देते हैं 162 रन तक और ये कोई बहुत बड़ा टोटल नहीं था। मुंबई की टीम इसको चेस करने में सक्षम रहती है। 163 रन की जरूरत होती है 20 ओवरों में। रिकल्टन और रोहित शर्मा ओपनिंग पे आते हैं। शमी का पहला ओवर रहता है और रोहित शर्मा बहुत ही गजब के फॉर्म में दोस्तों आज दिख रहे थे। आज पुल साइड पे उन्होंने 2 ऐसे छक्के लगाए जिसको देखकर लगा कि शायद आज रोहित शर्मा जो है वो बहुत ही अलग फॉर्म में आने वाले हैं। चौथे ओवर में कमिंस की एक ऑफसाइड की बॉल को सही टाइमिंग ना बैठा करके कवर पे वो अपना कैच दे बैठते हैं और 16 बॉल में 26 रन बना के वापस लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद रिकल्टन और जैक्स के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप देखने के लिए मिलती है। 5वें ओवर में जैक्स का एक कैच छूट जाता है कवर्स पे, दोनों मिलकर के स्कोर को 55 रन तक पहुंचा देते हैं पावर प्ले के अंदर। लेकिन दोस्तों आज किस्मत ने मुंबई का पूरी तरीके से साथ दिया है, क्योंकि एक तरफ हैदराबाद ने तो कई कैचेस छोड़े ही छोड़े, वहीं जब 7वें ओवर में जीशान बॉल डालते हैं, रिकल्टन अपना कैच पकड़ा देते हैं, लेकिन भैया वो हो जाती है नो बॉल। पता है क्यों? क्योंकि हेनरिक क्लासन जो कि विकेट कीपर है, उनका ग्लव विकेट के आगे आ जाता है, इस चक्कर में हो जाती है वो नो बॉल। और ये तो तब पता लगता है जब रिकल्टन वापस सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं, तब उनको वापस भेजा जाता है कि जाइए आप खेलिए, आप ये नो बॉल हो गई है, आपका आउट नहीं है। लेकिन फिर 9th ओवर में हर्षल को वो 2 चौके लगातार लगाते हैं और उसके बाद वो हो जाते हैं कैच आउट और 31 रन बना के वो वापस लौट जाते हैं। और हर्षल पटेल दोस्तों बहुत ही बढ़िया बॉलर हैं, जो कि बहुत शानदार वेरिएशंस भी डालते हैं। बस सूर्या और जैक्स मिल करके ऑलमोस्ट 50 रन के आसपास की पार्टनरशिप बनाते हैं और दोनों ही बैट्समैन बहुत ही उम्दा तरीके से रन रेट को बढ़ाते हुए आगे ले जाते हैं। खास करके सूर्या का इस बार स्ट्राइक रेट काफी अच्छा था। पिछले 2 इनिंग्स में उनके स्ट्राइक रेट्स बहुत अच्छे नहीं रह पाए थे, लेकिन इस बार वो ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। 12 ओवर के अंदर 117 रन दोनों मिलकर के बना लेते हैं। जीतने के लिए अब सिर्फ 46 रन चाहिए होते हैं 48 बॉलों में। लेकिन तभी 13वें ओवर में एक कमिंस की स्लोअर वेरिएशन बॉल को सही से टाइम नहीं कर पाते हैं सूर्य कुमार यादव और अपना कैच थमा देते हैं। कमिंस 15वें ओवर में दोबारा से एक और शॉर्ट पे वेरिएशन बॉल डालते हैं, जिसको कि जैक सही से टाइम नहीं कर पाते हैं। पुल मारने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन मिड ऑफ पे कैच आउट हो जाता है। इसके बाद हार्दिक और तिलक मैच को आगे ले जाते हैं और ऑलमोस्ट फिनिश ही कर देते हैं, क्योंकि हार्दिक की तरफ से बहुत ही शानदार रन देखे जाते हैं बहुत ही कम बॉलों में। वो बैट्समैन मिलकर के 161 रन 17 ओवर के अंदर ही बना लेते हैं और 18वें ओवर की पहली बॉल पे ही हार्दिक पांड्या कैच आउट हो जाते हैं। 9 बॉलों में 21 रन बना के वापस लौटते हैं और उनके जाते ही साथ नमन धीर भी अगले ही बॉल पे एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। 18th ओवर में तो कोई रन नहीं निकलता, लेकिन अगले ओवर की पहली बॉल पे तिलक चौका लगा करके मैच जिता देते हैं और बॉम्बे इस मैच को 4 विकेट से जीत जाती है।